हाँ, तो इस वाली वीडियो का कंटिन्यूएशन है। उस वाली वीडियो में हमने सोलर रेडिएशन पढ़ लिए थे, इस वाली में हीट बजट के बारे में पढ़ेंगे। बजट का ये रहता है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, तब वो बजट कहलाया जाता है। अगर 100 रुपये खर्च कर रहे हैं हम, तो 100 रुपये कहीं से आने चाहिए। अब सरकार क्या करती है हमारी, 100 रुपये कहीं लोन लेके, कुछ बेच के, खरीद के 100 रुपये कंप्लीट करती है। ऐसा अर्थ में नहीं है, अर्थ का अपना अलग हिसाब चलता है। पर हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बराबर कर देता है, वो जितनी आ रही है उतनी भेज देता है वापस। ये वाला कहलाया जाता है बजट। ठीक है, उससे पहले अब बजट को इससे समझोगे तुम तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसको समझने के लिए, है ना, एक अलग से डायग्राम बनाएंगे, वो थोड़ा इजी सा रहेगा, है ना, समझ जाओगे। यूनिट वगैरह तुम चाहो तो सेम रख लेना, लेकिन उसको समझेंगे हम, थोड़ी यूनिट वेरी कर सकते हैं, बाकी तो ये रहेंगी मोटी मोटी, है ना। जैसे रिफ्लेक्टेड बाय स्पेस बाय क्लाउड, ये एल्बिडो होता है। ये तुम्हें पता नहीं होगा, चलो एल्बिडो पहले पढ़ लेते हैं। एल्बिडो क्या होता है कि जब अर्थ के ऊपर रेज पड़ती हैं, जैसे आइस के ऊपर पड़ी, है ना, तो सारे रिफ्लेक्ट कर देगा। इसका एल्बिडो बहुत होता है, रिफ्लेक्टिविटी इंडेक्स बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आया जितना उतना ही चला गया, वो ना के बराबर है। 0.1% एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ पिघल गया कहीं से तो हुआ, नहीं तो नहीं, रिफ्लेक्ट कर गया। जब भी तुमने देखा होगा कि आइस के ऊपर जब भी लोग जाते हैं तो गॉगल्स पहन के जाते हैं, है ना, काले काले, कि ये रिफ्लेक्शन है वो उनकी आंखों में चुभे नहीं और वो ठीक से दूर तक देख पाएँ आराम से। जो पेट्रोलिंग वगैरह पे जाते हैं, सोल्जर्स वगैरह, वो पहनते हैं इसको, और ट्रैकिंग वगैरह पे भी काफ़ी पहना जाता है। मजबूरी है, वो फैशन में नहीं होता। सन ग्लासेस वगैरह, ताकि इससे बचे, इससे बाकी बाकी वहाँ तो सन तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर भी इससे बचने के लिए एल्बिडो होता है ये। ठीक है, रिफ्लेक्शन ये होता है। ये स्नो का सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद स्नो का ज़्यादा होगा, सैंड का कम होगा, क्योंकि सैंड में क्या ही रिफ्लेक्शन होगा, है ना भाई, सैंड एब्जॉर्ब कर लेगी अपना सारा का सारा। लेकिन सैंड का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेरिजन टू ग्रास। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रास जो है वो कुछ रख लेगी अपने पास, फोटोसिंथेसिस वगैरह करेगी अपना सिस्टम, है ना, कुछ करेगी उस एनर्जी का, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा सैंड का एज़ कम्पेरिजन टू। सैंड में भी ब्लैक सॉइल का ज़्यादा होगा, कलर का भी इम्पैक्ट पड़ता है भाई, ब्लैक सॉइल का ज़्यादा होगा। वेट का अलग होगा, वेट सॉइल का, और ड्राई सॉइल का अलग होगा, है ना। ड्राई सॉइल का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेरिजन टू वेट। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम कि अब बजट देख लेते हैं। एल्बिडो समझ आ गया होगा, बजट देख लेते हैं, बजट होता क्या है। ठीक है, इसको रिमूव कर दो, बजट। इसको समझने के लिए एक कॉलम बनाते हैं हम, जैसे हम वैसे बनाते हैं इकोनॉमिक्स में, वैसे ये बन गया कॉलम। ये हो गया हमारा सरफेस। ठीक है, इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, एक तरफ रेवेन्यू, एक तरफ एक्सपेंडिचर। ये आ गई हमारी इनकमिंग, कुछ अमाउंट में जो आ रही होंगी, ये हमारी आउटगोइंग होगी। ये बराबर होनी चाहिए, तभी तो बजट होगा। कन्फ्यूज हो जाओगे तुम, इसको हटा दो। ठीक है, ये आउटगोइंग हो गया, ये दोनों बराबर होनी चाहिए तो हमारा बजट बैठेगा। मान लो ये आई 100 यूनिट आई हमारे पास, परसेंटेज में ले लो, यूनिट में ले लो, कैसे भी ले लो, सपोज कर रहे हैं बस परसेंटेज मान लो तो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। आई, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, अभी बताया मैंने तुझे, अर्थ से हो जाएंगी रिफ्लेक्ट, स्नो से हो जाएंगी, क्लाउड से हो जाएंगी। क्लाउड का भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है कुछ, क्लाउड ऊपर से तो भाई कैसे ही है, निकल जाएगी, कुछ कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा एल्बिडो, है ना। तो ये जो हुई, ये निकल जो गई, ठीक है, आके निकल गई, आउट गोइंग में जाएगा ये। ठीक है, आई और निकल गई, ये कुछ अमाउंट में होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा 35 होता है ये। ठीक है, जैसे ये जो 35 है एनसीईआरटी में इसको डिफरेंस करके दे रखा है, देखो तुम देखोगे ना इसके अंदर, ये 27 है, ये 2 है, ये 6 है। इन लोगों को जब तुम प्लस प्लस करोगे, ये रिफ्लेक्टिव हो रहा है, देखो स्कैटर टू द स्पेस वापस चलेगी, स्कैटरिंग भी आ गया इसके अंदर। रिफ्लेक्शन बाय स्पेस टू बाय क्लाउड्स बाय अर्थ, अर्थ के अंदर यू अलग अलग पार्टिकल्स हो गए, आइज हो गया, वो सब हो गए, क्लाउड्स हो गए, क्लाउड से सबसे ज़्यादा होता है, ये याद रख लेना बस इसके अंदर, है ना। एल्बिडो जो होता है क्लाउड का सबसे ज़्यादा, मतलब क्लाउड से सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई इस खुद देखो ना, इक्वेटर पे क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, जैसे जैसे होते जाओगे तुम भले ही कम होते जाएंगे, लेकिन क्लाउड्स पे जो रेज आ रही है ऊपर से ही निकल जा रही है सारी की सारी। आइस तो हर जगह नहीं, क्लाउड्स तो मोस्टली हर जगह होते हैं ना, तो ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 35 हमारा, प्लस करके देख लेना। ठीक है, तो ये 35 निकल गया हमारा, ये हो गया क्लियर। अब कुछ आएंगी, कुछ अर्थ के पास आ जाएंगी डायरेक्ट, सीधी की सीधी, ये हमारा 51 यूनिट्स हो गया। ये इस पे कोई क्यों क्या पर नहीं होता, ये होता है, ऐसा ही होता है। ये देखो, ये प्लस करोगे तुम, ये 51 यूनिट्स हो गया। ठीक है, साथ साथ दिखा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये 51 यूनिट्स हो गया।
कुछ आएंगी, कुछ जो है वो क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेगा, सारे तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। बोला था मैंने, देखो इधर कुछ आएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ नीचे भेज देगा, कुछ अपने पास रख लेगा, ये एब्जॉर्ब भी करेगा। ठीक है, ये जितनी बची उतनी हुई, कितनी बची है वो हमारी, देखो इसके अंदर ये रही 14 बची। 14 एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्लाउड, जैसे एटमॉस्फेयर में क्या होता है ना, वाटर वेपर कुछ रख लेते हैं, कुछ नेग्लिजिबल अमाउंट में, वैसे इनकमिंग तो रखते नहीं है बट कुछ रख लेते हैं। तो ये हो गई हमारी, जैसे ये एनर्जी जब लगेगी O2 को तोड़ने में स्ट्रेटोस्फेयर पे, कुछ एनर्जी वहाँ खर्च होगी, तो एब्जॉर्ब कर लेगा। हमारी कितनी यूनिट थी, 14 यूनिट एब्जॉर्ब कर लेगा ये, है ना। ये गई नहीं है, ये नीचे ही है। 14 और 51 कितने हो गए, ये हो गए हमारे 5 55 यूनिट तो रह गई, बाकी चली गई। 55 यूनिट हो गई, 35 हो गई, 35 55, अरे यार 55 कहाँ हुई ये, सॉरी मैं सेट क्लास करनी पड़ेगी लग रहा है। ये 65 हो गई, ठीक है। 65 यूनिट अभी अर्थ के अंदर ही है, ये अर्थ का पार्ट ही तो है, एटमॉस्फेयर अलग थोड़ी है, ये अर्थ का सरफेस है। अब ये 51, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अब 51 की बात करते हैं सिर्फ हम। 51 के अंदर से कुछ यूनिट डायरेक्ट निकल जाएंगी, डायरेक्ट रेडिएट कर जाएंगी, जैसे कुछ डायरेक्ट आके अर्थ के पास आ गई, कुछ डायरेक्ट निकल जाएंगी। ठीक है, ये जो डायरेक्ट हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा, इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो। जो इनकमिंग के लिए होती हैं वो होती हैं हमारी विजिबल हो जाती हैं, विजिबल, क्योंकि जो लाइट है वो एक स्पेक्ट्रम में आ रही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, है ना। तो विजिबल हो गई, इंफ्रारेड हो गई कुछ, ये होती आते टाइम इनकमिंग की। जाते टाइम लॉन्ग वेव रेडिएशन है, जाते टाइम तो लॉन्ग वेव रेडिएशन में ही जाएगा ना, जाते टाइम भी कुछ एक पर्टिकुलर रेंज होती है। अब उस रेंज का तुम क्या ही करोगे, खैर लिख लो, 8 माइक्रोन से 10 माइक्रोन होता है वो, इस रेंज में वापस चली जाती हैं डायरेक्ट स्पेस के अंदर। ये हमारा कुछ अमाउंट में होगा, अब वो देख लेते हैं कहाँ है। रेडिएटेड टू एटमॉस्फेयर, ये रेडिएट टू स्पेस फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये 17 है, तो 17 हमारी यहाँ चली गई, 7 यूनिट चली गई डायरेक्ट स्पेस के अंदर। ठीक है, स्पेस के अंदर डायरेक्ट चली गई। कुछ ये होंगी वो हमारी, जैसे डायरेक्ट चली गई, कुछ होंगी हमारी सेंसिबल हीट, सेंसिबल इन द हीट इन द सेंस कि यहाँ पे ये जो ये टर्बुलेंस और कन्वेक्शन की हीट में जा रही है ना, ये सेंसिबल हीट होता है। जैसे कन्वेक्शन करंट उठते हैं ऊपर को, कंडक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं, कुछ वहाँ चला जाएगा, 9 यूनिट वहाँ चला गया। ठीक है, 9 यूनिट यहाँ आ गया। अब ये तो चला चुका है, ठीक है। अब ये जो +6 है, ये क्या है, ये है हमारा लेटेंट हीट। ठीक है, ये सेंसिबल हीट की फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये और ये +19 तो रह ही गया, ये है लेटेंट हीट हमारा। हाँ, कंडेंशन ये हो रहा है, जो फॉर्म चेंज हो रही है, ये है लेटेंट हीट। मैं भूल गया इसको, मुझे लगा ये है, दे नहीं रखा, बट ये लेटेंट हीट है। ठीक है, ये लेटेंट हीट है, ये हमारा कंडेंशन जो हो रहा है, बारिश गिर जा रही है, वापस जो हीट, जैसे हमारे पानी जो है, पानी कन्वर्ट हुआ हमारा क्लाउड्स में, क्लाउड्स जब छोड़ देते हैं पानी को, ठीक है, बारिश हो जाती है, फिर वो हीट कहाँ जाएगी, फिर वो एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है। ये 19 वहाँ चला गया, एक 19 वो हो गया, एक अपना ये हो गया 9। ठीक है, ये रहा 9, और ये जो +6 है, ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। जैसे ये 14 है ना, वैसे ये 6 हो जाएगा, +6 हो गया। अब इन लोगों को प्लस कर लो, तुम लोग प्लस करोगे तो ये इक्वली बैठेगा, प्लस वो तुम्हें करना पड़ेगा, कर लेना यार, मेरा सीसेट ख़राब है। चलो देखते हैं। ठीक है, 51 यूनिट हो गया, पहले इसको हटाओ, 51 यूनिट हो गया, कहाँ गया, 51 यूनिट बैठ जाएगा आराम से। देखो ये तो 51 ही था टोटल, है ना, ये 51 था जो आके अर्थ ने एब्जॉर्ब करा, वो दिखाया कैसे हुआ है। अब ये जो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब करा ना सारा का सारा, ये एक तो खुद से जो एब्जॉर्ब करा था, एक यहाँ जो एब्जॉर्ब करा था, एक ये जो करा था, ये सारा का सारा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। देखो ये +4 था, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, और ये 19 हो गया। ठीक है, ये सारा का सारा 48 बन के बाहर निकल जाएगा, ये रहा। ठीक है, इसको भी याद रख लेना कि एटमॉस्फेयर से कितना ज़्यादा, 48, 51 अर्थ में, 2 इधर उधर निकल गया, है ना, जो अलग अलग जगह पे ये बाय अर्थ, ये अर्थ से भी रिफ्लेक्ट कर रहा ना कुछ, वो हो गया, मोटा मोटा तो यहीं से हिसाब हो गया। ये 48 हमारा एटमॉस्फेयर से, 51 हमारा अर्थ से। ठीक है, अर्थ से रिफ्लेक्ट करा, 48 यहाँ से, 1 हमारा ये अर्थ वाला। थोड़ी यूनिट डिफर कर जाती हैं, बट ठीक है, ऐसे हो गया हमारा हीट बजट। शायद आ गया होगा समझ, अगर नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा।
चैट जीपीटी यूज़ कर लेना काफ़ी सही रहता है वो। अब ये जो है हीट का जो बैलेंस है ना वो हर बार सेम नहीं रहता। मतलब क्या है ना कि हर लैटिट्यूड पे अगर हम देखें कि इक्वेटर पे भाई गर्मी क्यों रहती है, क्योंकि सीधी बात है वहाँ पे हीट ज़्यादा रहती है, निकलता कम है, इन्फ्लक्स ज़्यादा रहेगा। जैसे हमारा बजट जो देखते हैं हम वो हमेशा डेफिसिट में रहता है, बट कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जिनका भाई पॉजिटिव रहता है, उनका रेवेन्यू ज़्यादा होता है। वैसे ही कुछ लैटिट्यूड्स ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव रहता है, वो हीट बहुत बहुत एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उनका खर्चा इतना है नहीं है, तो उनके पास सरप्लस रहेगा। इसी तरह ऐसे फॉर्म होता है ये। देखो ये था, ये रहा, ये जो सरप्लस है ना, ये 40 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री साउथ तक है ना। ये जो सरप्लस है, क्योंकि सन यही है, डायरेक्ट भेज रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो सरप्लस है। यहाँ पे स्लैंटिंग रेज आ रही हैं, एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये हो गया डेफिसिट। अब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, इस सरप्लस को कम करने के लिए, इस डेफिसिट को थोड़ा बनाने के लिए कि वहाँ पे ज़्यादा भीषण ठंड ना हो, एटमॉस्फेयर क्या करता है ना, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन चलाता है विंड की फॉर्म में, ओशनिक सर्कुलेशन चलाता है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो होंगे, ओशनिक सर्कुलेशन होंगे, टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, कि वो टेम्परेचर अर्थ का ओवरऑल मीन टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा ना बढ़े। वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है, ये तो सबसे सिंपल वाला है कि कहाँ क्या हो रहा है, ये छोटी छोटी यूनिट किसी को पता नहीं लग रही है, सब मतलब मोटा मोटी देखें, मॉडल टाइप का मान लो इसे, ये कि एक स्पेसिफिक कंडीशन में रखें कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड वाइज नहीं होता, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कहीं, बता दिया मैंने तुम्हें, ये लिख के मत आना ना कि लैटिट्यूड वाइज बैलेंस होता है। बैलेंस एज अ होल होता है अर्थ का, पूरी की पूरी अर्थ का, ठीक है।